हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो यार हर संडे मैं एक नई सीरीज़ ऑफ वीडियोस लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में बातें करूँगा। फंडामेंटली वो किसने कैसे परफॉर्म किया है पिछले कुछ टाइम में एंड उसके हिसाब से फ्यूचर में वो कैसा परफॉर्म कर सकता है आने वाले कुछ महीनों में। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं अदानी विलमार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के बारे में। तो जैसे कि पिछले 3-4 महीने से जो एफएमसीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, एफएमसीजी इंडस्ट्रीज़ है इंडियन स्टॉक मार्केट की, वो किस प्रकार से स्ट्रगल कर रही है। उस स्ट्रगल के बावजूद अदानी विलमार किस प्रकार से अपने पीयर्स से आगे है इस गेम में एंड किस प्रकार से अदानी विलमार ग्रुप कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यार अभी तक आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। सो व्हाट इज़ द स्टोरी। सबसे पहले स्टोरी जान लेते हैं। तो यार जो एफएमसीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है वो एक बहुत बड़े गड्ढे में फंसी हुई है। जो स्टॉक मार्केट का जो एफएमसीजी का इंडेक्स है, जिसमें सिर्फ एफएमसीजी कंपनीज़ को मिलाकर बनाया गया इंडेक्स, वो पिछले कपल ऑफ मंथ्स में देखें तो वो 1% भी सही से मूव नहीं कर पाई है। एंड इवन जो निफ्टी 50 में जो एफएमसीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का जो वेटेज है वो भी अपने डेकेड के सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर आ चुका है एंड वो 9.8% ही मात्र रह गया है 100% में से। सो ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से हर कोई एफएमसीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज से थोड़ा दूरी बना के रख रहा है। तो अगर इसका रीज़न जाने कि क्यों लोग इससे दूरी बना रहे हैं, तो शुरुआत करने के लिए इस ये बात बताना चाहूँगा कि जो एफएमसीजी कंपनीज जो जितने भी है ना, वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे और जितने भी जो इन्वेस्टर्स थे वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्राइस दे देकर इन एफएमसीजी कंपनीज़ को खरीद के रखे हुए थे। चाहे इसमें ग्रोथ दिखे या फिर प्रॉफिट दिखे या ना दिखे, उससे उनको कोई मतलब नहीं था। जितने भी इन्वेस्टर्स है बहुत हैवी क्वांटिटी में एक्सपेंसिव प्राइजेस में इन एफएमसीजी कंपनीज़ को खरीद के रखे हुए थे। और जब बुल मार्केट चलता है, बुल रन जब चलता है, तो एक्सपेंसिव स्टॉक्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग हो जाते हैं। लेकिन वहीं जब मार्केट में थोड़ा स्लगिश होता है मार्केट, उस टाइम पर जो फोकस होता है वो भी कहीं ना कहीं ढलना चालू हो जाता है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जब एक इकोनॉमी थोड़ा एक रफ फेस की तरफ जाती है तो पीपल, मतलब जो भी कंज्यूमर है या फिर जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है, वो कहीं ना कहीं प्राइस को इवेल्युएट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक रिटेल रिसर्च कंपनी है जिसका नाम है बिजॉम, जिसने एक रिसर्च में ये बताया है कि जो एवरेज मंथली सेल्स है एफएमसीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का, वो मार्च में नियरली 10% डाउन है कंपेयर करें अगर फरवरी 2022 से। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितने भी आम आदमी हैं, वो कहीं ना कहीं अपने कंजप्शन पे कटौती कर रहे हैं। अगर वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पे कंजप्शन पे कटौती करें, इसका मतलब किस पे इसका असर किस पे पड़ रहा है। बिस्किट्स हो गया, शैम्पूज़ हो गया, सोप हो गए, चॉकलेट्स हो गए। तो इस वजह से जितने भी एफएमसीजी कंपनीज हैं उसको काफ़ी ज़्यादा गहरा चोट पहुँच रहा है कंजप्शन कम होने की वजह से। एंड इन्हीं सब रीजंस की वजह से जो रेवेन्यूज़ है एफएमसीजी कंपनीज़ का वो डाउन हो रहा है एंड इनका जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस थे वो भी डाउन हो चुके हैं। तो यही वो रीजन है जिसकी वजह से एफएमसीजी कंपनीज़ उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि आखिरकार क्यों जो कंज्यूमर्स है, जो लोग हैं, वो अपना कंजप्शन पर कटौती कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए खुद से ये क्वेश्चन करिए, क्या हम अपने स्पेंडिंग पे कटौती करते हैं और कब करते हैं। इसका आंसर ये है, जब भी महंगाई एक लेवल से पार हो जाती है एंड जब वो हमारा खर्च करने की क्षमता से ऊपर चले जाता है, तब कहीं ना कहीं हम अपनी स्पेंडिंग पे कटौती करते हैं। तो आज के टाइम पे जो चल रहा है, चाहे वो गेहूं के दाम हो या फिर क्रूड ऑयल हो या कुछ भी पैकेजिंग प्रोडक्ट्स हो, सबकी महंगाई एकदम ज़्यादा लेवल पर हो चुकी है, जिसकी वजह से जो एफएमसीजी कंपनीज़ है वो कहीं ना कहीं अपना जो उनका कॉस्ट है उसको कंज्यूमर्स पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइस हाइक या फिर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी को रिड्यूस करके। एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कस्टमर का इंटरेस्ट है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पे वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है। ये वो कुछ रीजन। एंड जब कस्टमर का इंटरेस्ट कम हुआ है, जिसकी वजह से इनका डिमांड कम हुआ है, कंजप्शन कम हुआ है एंड इसकी वजह से एफएमसीजी कंपनीज़ का प्रॉफिट्स भी कम हुआ है। एंड जो एफएमसीजी इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम वो यहाँ ही सीमित नहीं है, इनकी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा वर्ष यहाँ पर हो रही है, वो है इंक्रीजिंग पाम ऑयल प्राइस की वजह से। हाँ, आप बोलेंगे पाम ऑयल प्राइस, इसका क्या फ़र्क है। इसका असर है, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि पाम ऑयल का जो कंट्रीब्यूशन है वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा है। चाहे हमारा फेवरेट बिस्किट ओरियो क्यों ना हो या फिर हमारा डव साबुन क्यों ना हो, हर चीज़ में पाम ऑयल का यूज़ होता है। इवन न्यूटेला में पाम ऑयल का यूज़ होता है। जो कंपनीज़ लाइक HUL, ब्रिटानिया और उनके जो सब्सिडरीज़ है ना, उसमें जो पाम ऑयल का कंजप्शन होता है, जो उनका यूटिलाइजेशन होता है प्रोडक्ट में, वो ऑलमोस्ट 15% का होता है। एंड जो गोदरेज वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें इसका तो कंट्रीब्यूशन और भी ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 20% के आसपास का यूज़ होता है उन प्रोडक्ट्स में पाम ऑयल का। नाउ हियर्स द थिंग, ये जो 70% ऑफ जो पाम ऑयल इंडिया में यूज़ होता है ये इंपोर्ट होकर आता है। कहाँ से? इंडोनेशिया में। लेकिन इंडोनेशिया में कहीं ना कहीं
वो की कम्युनिटी है और उनकी गवर्नमेंट ने इस की कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और खुद के बेनिफिट के लिए यूज़ करने के लिए इसके एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया एंड पाम ऑयल का एक्सपोर्ट टोटली बैन हो चुका है इंडोनेशिया से, जिसकी वजह से जो 70% ऑफ द कंट्रीब्यूशन इंडोनेशिया से आ रहा था उस पर काफ़ी ज़्यादा मार पड़ी एफएमसीजी इंडस्ट्रीज़। एंड यही वो रीज़न है कि इंडियन एफएमसीजी इंडस्ट्रीज़ के पास पाम ऑयल ही नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं एंड जिसकी वजह से वो इतने बड़े प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद भी एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम है अदानी विल्मार, जो अपने पीयर से काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रही है एंड कंटिन्यूसली प्रॉफिट गेन करती जा रही है। उसका रीज़न क्या है, क्या आखिर उसने ऐसा हटके किया है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। जब से अदानी विल्मार कंपनी का IPO लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक लगभग 125% का रिटर्न दे चुका है ये कंपनी एंड इसका जो नेटवर्थ हो चुका है वो नियरली क्लोज टू 1 लाख करोड़ हो चुका है एंड अब वो एफएमसीजी के एक टॉप बिग लीग ऑफ कंपनीज़ में शुमार हो चुकी है। लेकिन आखिर ऐसा क्या किया है अदानी विल्मार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने जिसकी वजह से उनको ये रिजल्ट देखने को मिला है। फॉर स्टार्टर्स, लोगों को ये लगता होगा जो अदानी विल्मार कंपनीज़ है वो एक एफएमसीजी कॉन्ग्लोमरेट है, क्योंकि वो तो एक नूडल्स बनाने वाली कंपनी है, बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, पास्ता बनाने वाले कंपनीज़ हैं। लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि ये एक एडिबल ऑयल बनाने वाली कंपनीज़ हैं। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने तो ये नाम सुना ही होगा, फॉर्च्यून। आई थिंक इंडिया में हर एक आदमी होगा जिसके घर भी रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल होता है वो फॉर्च्यून ब्रांड को जानता ही होगा। अदानी विल्मार ही एक कंपनी है जो इस फॉर्च्यून के तेल को बाज़ार में लेकर आती है एंड इनका जो मैक्सिमम मार्केट शेयर जो आता है अदानी विल्मार कंपनीज़ का, जो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द इनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो सिर्फ एडिबल ऑयल के सेलिंग से आता है एंड फॉर्च्यून ऑयल के सेलिंग से आता है। और तो और अदानी विल्मार जो है वो जो एडिबल ऑयल का जो कंट्रीब्यूशन है, इसका मार्केट शेयर है इंडियन मार्केट में वो ऑलमोस्ट 19% का है एडिबल ऑयल प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का। और अदानी विल्मार ही सिंगल लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एडिबल ऑयल्स की इंडिया में, जिसका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 90% का है, 19%। तो फिर इसका सीधा मतलब यही है कि अदानी विल्मार कंपनीज़ को नुकसान या फिर उसको चैलेंजेस तभी फेस करना पड़ेगा जब एडिबल ऑयल के प्राइजेस में इन्फ्लेशन आएगा, उसमें महंगाई आएगी। लेकिन जब तक कि एडिबल ऑयल खाने के तेल पे महंगाई नहीं आई है तब तक कि अदानी विल्मार कंपनीज़ को किसी भी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड द थिंग अबाउट एडिबल ऑयल इज़ कि एडिबल ऑयल जो है उसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा स्टिकी है, क्योंकि जब तक कि लोग जिंदा रहेंगे, जब तक लोग एग्जिस्ट करेंगे, वो लोग खाना खाएंगे, वो लोग खाना बनाएंगे और खाना बनाने के लिए उनको एडिबल ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, जब महंगाई एक लेवल को बहुत ज़्यादा क्रॉस कर लेगी तो हो सकता है कि लोग ब्रांडेड ब्रांड जैसे कि फॉर्च्यून को छोड़कर एक लोकल ब्रांड को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप केयरफुली देखेंगे तो प्राइजेस में तो हाइक हुआ है ना। जो फॉर्च्यून के तेल की कीमतें हैं वो बढ़ी है, अभी 180 रुपये मिलता है, कुछ टाइम पहले 100 रुपये मिलता था। लेकिन ये चीज़ अदानी विल्मार के बिज़नेस को अफेक्ट नहीं की है, बल्कि उनको फ़ायदा ही की है। इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि जो सोयाबीन है और सनफ्लावर का प्रोडक्शन है वो यूक्रेन वॉर की वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि यूक्रेन ही सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था सोयाबीन एंड सनफ्लावर का। एंड दूसरे साइड से इंडोनेशिया से जो पाम ऑयल है उसका तो शटडाउन हो ही चुका है एक्सपोर्ट्स का। लेकिन अदानी विल्मार कंपनी ऐसी है जिसने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये जो अपने उनके रॉ मटेरियल्स थे उसको स्टॉक करके रखा हुआ है। इसलिए आने वाले कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कुछ लंबे महीने तक भी अदानी विल्मार को इस चीज़ का कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि उनका जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट था वो ऑलमोस्ट मिनिमल हो गया, क्योंकि वो पहले से स्टॉक करके रखे हुए थे। अब वो जितना चाहें अपने मन मर्जी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को महंगे दामों पर बेच सकते हैं। ये चीज़ अदानी विल्मार कंपनीज़ को करंटली फ़ायदा पहुँचा रहा है। एक और रीज़न है जिसकी वजह से अदानी विल्मार ग्रुप ताज पहनकर बैठा हुआ है, वो ये है कि इसका एसोसिएशन जो है वो विल्मार ग्रुप के साथ है। एंड जो विल्मार ग्रुप है वो दुनिया की बहुत ही ज़्यादा लार्जेस्ट कंपनीज़ है जो एडिबल ऑयल, पाम ऑयल का प्रोडक्शन करती है और उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। और विल्मार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का जो अदानी की कंपनी है उसमें 44% का स्टेक है और इन दोनों को मिलाकर अदानी विल्मार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ बनती है। एंड अदानी विल्मार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का 30% ऑफ जो भी रॉ वो चीज़ विल्मार ग्रुप के थ्रू ही आता है। एंड क्योंकि विल्मार ग्रुप का जो पकड़ है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एडिबल ऑयल के लिए, जिसकी वजह से अदानी विल्मार ग्रुप को आने वाले फ्यूचर में भी एटलीस्ट एडिबल ऑयल के लिए कहीं ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो एसोसिएशन है, उनका जो एंटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यही वो कुछ रीज़न है जिसकी वजह से एफएमसीजी ग्रुप के इतने ज़्यादा गिरावट में आने के बाद भी, इतने ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी अदानी विल्मार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ अपने पीयर्स
के आगे जा रही है कंटिन्यूसली। उनका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न है उनका सप्लाई चेन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है करंट मार्केट में, जिसकी वजह से उनको कुछ भी दिक्कतें नहीं आने वाली है कुछ टाइम के लिए अभी। तो अभी तो अदानी विनोव कंपनीज़ का अगर हम टेक्निकल चार्ट भी देखें तो कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है। वी डोंट नो कि वो कब तक इस प्रकार से मूव करे, लेकिन अगर हम फंडामेंटल्स को देखें, रीजंस को देखें, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये और भी ज़्यादा हायर प्राइजेस में जा सकती है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, मेरा नया इनिशिएटिव, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एंड इसी प्रकार से हर संडे को इस प्रकार से एक फंडामेंटल एनालिसिस में किसी न किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में लेकर आता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड मुझे फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।